मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनी हुई है और जितनी ज्यादा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी कभी भी किसी भी इंडिकेटर के ऊपर तो वो उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ट्रेडर्स के मन में। इसलिए आज मैं बात करने वाला हूं जो सबसे ताकतवर मूविंग एवरेज है, जो कि है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। उसकी 3 सबसे धमाकेदार सबसे जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूं स्टे अहेड यूट्यूब चैनल के एक और जबरदस्त वीडियो के साथ में, जो कि है 3 बेस्ट 200 पीरियड मूविंग एवरेज स्ट्रेटजीज दैट यू शुड नो। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स की ह्यूज डिमांड के बाद हमने हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, जिसकी ऑफलाइन मोड में वैल्यू ₹28,000 है, उसको वीडियो फॉर्मेट में रिलीज किया है सिर्फ 499 में, जिसकी लेंथ करीब 3 घंटे की रहने वाली है। इस वीडियो प्रोग्राम में जो भी सिखाया गया है उसे अच्छे से सीख लिया तो फिर कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ट्रस्ट मी, ये 499 आपकी जिंदगी की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। वीडियो प्रोग्राम पाने के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्ट्रेटजी नंबर 1 इज 200 पीरियड मूविंग एवरेज ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप 200 पीरियड मूविंग एवरेज, ये आपके सामने अभी चार्ट के ऊपर 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, और जब भी प्राइस 200 पीरियड को तोड़ता है नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, वो एक मेजर ट्रेंड चेंज कहलाता है। मतलब कि एक बड़ा ट्रेंड चेंज आया है, ऐसा माना जाता है कि जब भी 200 पीरियड को तोड़ता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। इस केस में देखिए, यहां पर प्राइस ऊपर था और एक करेक्शन आता है और ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे की साइड में तोड़ देता है। इसका क्या मतलब हो गया कि बुलिश ट्रेंड से बियरिश ट्रेंड आ गया। ऐसा भी कहा जाता है कि ये बुलिश से बियरिश ट्रेंड आ गया, क्योंकि 200 पीरियड बहुत ही एक मेजर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अभी हमें इस स्ट्रेटजी का क्या देखना है कि जब ट्रेंड में चेंज आता है तो हमें देखना है कि कोई रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जोन से उसमें कुछ, अभी इस केस में देखिए ऊपर से नीचे आया, मतलब कि बियरिश ट्रेंड हो गया है। और बियरिश ट्रेंड में हम क्या देखेंगे कि अगर रेजिस्टेंस से एक करेक्शन देखने को मिल रहा है तो वो वापस से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने का चांसेस है, मतलब कि और भी ज्यादा नीचे जाने के चांसेस है। ये थोड़ा कभी कभी किसी ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाता है, तो उसके लिए इस स्ट्रेटजी में हम एक और मूविंग एवरेज ऐड करेंगे, जो कि है 50 पीरियड ईएमए। ठीक है, तो मैं अभी 50 पीरियड ईएमए लाइन ऐड कर देता हूं। अभी हमारे चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए भी आ गई है, ये व्हाइट लाइन 50 पीरियड ईएमए है। तो हमारी स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1 स्ट्रेटजी की ये रिक्वायरमेंट है कि प्राइस जैसे कि अभी इस केस में बियरिश, मतलब नीचे है, 200 पीरियड मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि 200 के भी नीचे रहे और 50 पीरियड ईएमए के भी नीचे रहे। नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि न्यू लो बनना चाहिए इस केस में, क्योंकि ये हम बियरिश एग्जांपल दे रहे हैं, इसलिए न्यू लो होना चाहिए। अगर बुलिश एग्जांपल होगा तो न्यू हाई बनना चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहा है, न्यू लो बन रहा है। ठीक है, ये न्यू लो बना है। अभी थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि जब एक करेक्शन आता है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है उसमें एक करेक्शन आता है, करेक्शन इन द सेंस इस केस में क्या होगा, ऊपर की साइड में आएगा। ऊपर आने के बाद में 50 ईएमए को, ये व्हाइट लाइन 50 ईएमए की लाइन है, इस लाइन को टच करे, एटलीस्ट एक बार टच करे। ठीक है, ये हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट होगी। अगली रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, ईएमए को टच करने के बाद में एक बियरिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, स्पेशली इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होनी चाहिए, या फिर शूटिंग स्टार भी जिसे कहते हैं। अगर ये कैंडल फॉर्म होती है वहां पर 50 ईएमए के पास में टच करके, तो ये एक मेजर हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, 200 के नीचे होना चाहिए, 50 पीरियड लाइन के भी नीचे होना चाहिए, न्यू लो बनना चाहिए, एक करेक्शन आना चाहिए, जैसे कि इस केस में दिखाई दे रहा है, करेक्शन आया, 50 पीरियड ईएमए को छुआ, लेकिन क्या कैंडल बनी इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार? नहीं बनी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं होगी। फिर क्या होता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर तोड़ने की कोशिश की, ट्रेंड को नहीं हुआ, यहाँ पर भी एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन ये भी शूटिंग स्टार नहीं थी। आगे क्या हुआ, आगे वापस से टच किया, और ये कैंडल ऑलमोस्ट हमारा एक कैंडिडेट है शूटिंग स्टार का या फिर इन्वर्टेड हैमर का।
तो ये कैंडल पे हमारी शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक बियरिश, और उसके सामने वाली जो रेड कैंडल है, क्योंकि ऊपर तोड़ करके होल्ड नहीं करना चाहिए, 50 पीरियड ईएमए को तोड़ करके ऊपर की साइड में अगर होल्ड करता है तो हम वहां से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुई थी, ये जो ग्रीन कैंडल थी ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल है, और उसके बाद में रेड कैंडल फॉर्म होती है जो कि 50 पीरियड ईएमए लाइन के नीचे क्लोज देती है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा जो भी लास्ट ये कैंडल थी इन्वर्टेड हैमर, उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट क्या होगा, 1:1 या फिर 1:1.5, या फिर जो भी एमिनेंट स्विंग लो है वो हमारा टारगेट हो सकता है। यहाँ पर रख सकते हो या फिर यहाँ पर रख सकते हो, और वहां पे हम एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इस केस में देखा कि एक करेक्शन देखने को मिला। अभी हमारा एक कोई भी ट्रेंड वो कंटिन्यूएशन में है, वो कैसे पता चलेगा, जब न्यू लोज बनाता जाता है। जैसे कि ये लो था, अभी तक ये वाला यहाँ पर लो था, अभी ऊपर गया, वहां से करेक्शन देखने को मिला और ये यहाँ पर न्यू लो फॉर्म हो गया, मतलब कि ट्रेंड कंटिन्यू ही रहने वाला है। इसके बाद में ट्रेंड कंटिन्यू होता गया और ये नीचे करेक्शन काफी करेक्शन देखने को मिला। फिर क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर की साइड में गया और यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, तो हमारी एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। या फिर वहां पे इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, लेकिन शूटिंग स्टार 50 पीरियड ईएमए लाइन के ऊपर है, तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। हमारा प्राइस 50 पीरियड ईएमए के नीचे होना चाहिए। तो ऐसे केस में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, होल्ड रखना है, हमारी कोई भी न्यू पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है जब तक हमारे सभी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं। ये तो था बियरिश एग्जांपल। अभी हम बुलिश एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए इस केस में क्या हुआ कि प्राइस क्या था, 50 पीरियड 200 पीरियड लाइन के और 50 पीरियड ईएमए के दोनों के ऊपर था, तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो 50 पीरियड ईएमए को टच करे एटलीस्ट वापस से आकर के। तो इस केस में यहाँ पर उसने 50 पीरियड ईएमए को टच किया है, तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है। लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि बुलिश हैमर होनी चाहिए, क्योंकि हम बुलिश एग्जांपल देख रहे हैं, तो वहां पे एक बुलिश हैमर फॉर्म होनी चाहिए 50 पीरियड ईएमए को टच करने के बाद में। तो यहाँ पे बुलिश हैमर फॉर्म हुई है, नहीं हुई है। आगे वापस से जाता है, वापस से नीचे जाकर के टच करती है ये रेड लाइन, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कैंडल ने इसे टच किया, नीचे से एक वापस से एक ऊपर की साइड में उछाल देखने को मिला, और यहाँ पर ये कैंडल बुलिश हैमर फॉर्म हुई है, और उसके बाद में एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। तो बुलिश हैमर दोनों ईएमए के ऊपर अगर प्राइस है, वहां पे अगर वापस से एक बुलिश हैमर देखने को मिलती है, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि हमारा ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। हम कोई बुलिश ट्रेंड में बियरिश पोजीशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, या फिर बियरिश ट्रेंड में बुलिश पोजीशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम ट्रेंड के साथ में ही हैं। इसलिए हमारे सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा ही रहते हैं, क्योंकि हम ट्रेंड का उल्टा नहीं कर रहे हैं, जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसे ही करते हैं। अब एग्जिट के लिए मैं एक और स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको। या तो आप फिक्स स्टॉप लॉस टारगेट वाला रख सकते थे, या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो कि जब ईएमए को नीचे के साइड में तोड़ता है, जो भी 50 पीरियड ईएमए है उसको नीचे के साइड में तोड़ता है, मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो बताता हूँ। मैं यूज करता हूँ 9 पीरियड ईएमए को। 9 पीरियड ईएमए को मैं स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करता हूँ। जब मेरा स्टॉप लॉस ऊपर की साइड, मतलब कोई भी एक ट्रेंड में मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ, तो 9 पीरियड को जैसे ही नीचे की साइड में तोड़ेगी ऊपर से ये प्राइस, तो वहां पर मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो ऐसे केस में काफी लंबा, जब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, तो वहां पे हमें बहुत ही बड़ा एक टारगेट देखने को मिल जाता है और मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता है। So the strategy number 2 is using 200 period moving average as support and resistance. इसमें क्या होगा कि हमें क्या देखना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यूजिंग 200 पीरियड मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि हम इस मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी हम जो लास्ट एग्जांपल देख रहे थे उसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं। इस केस में क्या होगा कि लास्ट ट्रेंड क्या था, लास्ट ट्रेंड बियरिश था, 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे था, ऊपर इसको तोड़ा, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, और 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर तो सपोर्ट ले ही रहा है। प्राइस अगर 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले, यहां पर तो करेक्शन आ गया था, यहां पे हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो 200 पीरियड के पास में ही हमें
बुलिश कैंडल फॉर्म होते दिख रही है, नीचे की साइड में तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये हैमर बनी, वापस से यहाँ पे नीचे की साइड में तोड़ने की कोशिश की और ये हैमर बनी। तो ये क्या इंडिकेशन है कि ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज को सपोर्ट के तौर पे ले रहा है। इसका मतलब है कि वहां से हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल आने के चांसेस दिख रहे हैं। दूसरा, हम खाली उसको खाली सपोर्ट की तरह देख करके नहीं ट्रेड करेंगे, हम डबल एक सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल करेंगे इसे। और वो क्या होगी, हम लॉन्ग टर्म उससे थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा देर की अवधि के ऊपर हम अपनी सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे कि पहले भी उस एरिया के पास में कोई सपोर्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एरिया के पास में एक सपोर्ट की तरह ले रहे थे जो हम पहले बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। अभी क्या हुआ, 200 को तो सपोर्ट ले ही रहा है, उसके साथ में ये जो पिछला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, जो पहले के ट्रेंड का रेजिस्टेंस था, वो भी इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। मतलब कि 200 पीरियड तो एक्ट कर ही रहा है, लेकिन पहले का जो रेजिस्टेंस टाइप में बना हुआ था, जो एक जोन बना हुआ था, वो अभी सपोर्ट बन चुका है और वो भी एक रिएक्शन दे रहा है। तो ऐसे केसेस में एंट्री करना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिनेरियो होता है, क्योंकि 200 पीरियड बहुत ही ताकतवर है। उसके अलावा एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास में भी सेम हो रहा है, इसे कहते हैं कन्फ्लुएंस। तो वैसे केसेस में भी एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है, जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाई दे रहा है। ये तो था बुलिश एग्जांपल। अभी हम बियरिश एग्जांपल देखते हैं। अभी इसको ऑब्जर्व कीजिए, प्राइस क्या था, डाउनवर्ड ट्रेंड में था, क्योंकि 200 पीरियड को नीचे की साइड में करेक्शन, अब ऊपर जाने की कोशिश की और 200 पीरियड मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड में तोड़ा इसने। ठीक है, तोड़ करके क्या वो होल्ड कर पाया और आगे कंटिन्यू कर पाया? नहीं कर पाया। इसका क्या मतलब है कि सेलिंग प्रेशर है, ऊपर तोड़ करके होल्ड नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि जो भी बुलिश पोजीशंस थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी और सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, इसलिए वापस से वहां पे एक करेक्शन देखने को मिला। अभी आगे देखना है हमें यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करनी है। हमें क्या देखना है कि ये आगे जो सपोर्ट जोन था, ये तो हमने देख लिया कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज एक अच्छा अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि प्राइस नीचे की साइड में ही मूव कर रहा है, बियरिश ही है। तो वैसे केस में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि लास्ट कोई सपोर्ट जोन है क्या, रेजिस्टेंस जोन है क्या। इस केस में ये वाला जोन देखिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था उस वक्त, तो ये एक जोन है। यहाँ पर भी प्राइस एक अच्छा वहां पे देखने को मिल रहा था सपोर्ट, तो ये भी जोन है। अभी ये रेजिस्टेंस, ये वाली कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आपके सामने। इस कैंडल को देखिए, ग्रीन कैंडल को, वहां से एक रिजेक्शन देखने को मिला, इसलिए ये हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पर 3 कैंडल रेजिस्टेंस बन चुका है, ये वाला कैंडल भी रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था। तो यहाँ पर हमारी अच्छी एक शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट हो जाती है। ये वाली रेड कैंडल पे हमारी शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये तो है। और अगर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एंट्री नहीं करेंगे, हम एंट्री कहाँ पर करेंगे, ये वाली लाइन, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ से बराबर बार बार में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और दूसरा साथ में यहाँ पर देखिए, ये वाली कैंडल को 200 EMA को वहां पर एक शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, 200 पीरियड से रिजेक्शन देखने को मिला। 200 पीरियड का तो रिजेक्शन है ही ये, उसके साथ में ये जो हमारी 200 पीरियड, ये जो हमारा सपोर्ट था, मतलब रेजिस्टेंस था, वहां का भी रिजेक्शन है, डबल कन्फ्लुएंस है वहां पर। इसका मतलब है यहाँ पे एक अच्छी शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट हो सकती है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है हमारे लिए कि यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे की साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 200 पीरियड मूविंग एवरेज की जो हमारी तीसरी स्ट्रेटजी है वो है ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी। यानी कि ट्रेंड में जब बदलाव आता है, जब चेंज होता है, उसकी स्ट्रेटजी है ये। उसके लिए क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स है, नंबर 1 की जो प्रीवियस ट्रेंड है, अभी इस केस में हम बुलिश एग्जांपल देख रहे हैं, इसलिए हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड है वो हमारा बियरिश होना चाहिए, यानी कि प्राइस 200 पीरियड EMA के नीचे होना चाहिए अगर हम बुलिश एग्जांपल देख रहे हैं तो। उसके बाद में क्या होना चाहिए कि 200 पीरियड EMA को नीचे से ऊपर की साइड में तोड़ना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है कि 200 पीरियड EMA को नीचे से ऊपर की साइड में तोड़ा है, प्राइस को तोड़ा है। अभी हमारी अगली रिक्वायरमेंट ये है कि तोड़ने के बाद में, इस कैंडल ने इसे तोड़ दिया है, तोड़ने के बाद में कभी भी उसे जल्दी से इसे आकर के 200 पीरियड EMA को टच नहीं करना चाहिए वापस से। टच का क्या मतलब है, इसके लिए हम देखेंगे कि अगली 5 कैंडल जब ये तोड़ती है, उसकी अगली 5 कैंडल 200 पीरियड EMA को आकर के वापस से टच ना करे, छुए नहीं आकर के।
इसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ ट्रेंड है। तो इस केस में देखिए यहाँ पर एक कैंडल इसने नहीं छुआ, दूसरी ने नहीं छुआ, थर्ड कैंडल ने भी नहीं छुआ, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमारी ये जो हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है कि अगली 5 कैंडल ने 200 पीरियड ईएमए को वापस से आकर के छुआ नहीं है, वो क्लियर है, उससे तोड़ करके ऊपर होल्ड किया हुआ है प्राइस। इसका मतलब है कि एक अच्छा खासा चेंज ऑफ ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्या हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे? नहीं, हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। हम एंट्री जब करेंगे जब 200 पीरियड ईएमए को तो ऊपर से क्लियर कट तोड़ दिया है, वापस से जो प्राइस है वो वापस आए और 200 ईएमए को छुए, वापस से आकर के छूने के बाद में एक बुलिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए ऊपर गया था, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म, इसने इस कैंडल ने टच किया और ये बुलिश कैंडल वहां पे फॉर्म हुई है, बुलिश हैमर फॉर्म हुई है। इस केस में यहाँ पर इस बुलिश हैमर की क्लोज पे हम एंट्री कर लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? जो भी बुलिश हैमर का लो होगा वो हमारा, उसे थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट के लिए आप 1:1.5 रख सकते हो या फिर 1:1 रख सकते हो, जैसा भी आप चाहो। और अगर आप डायनेमिक अपना टारगेट रखना चाहो, जैसे कि 9 पीरियड ईएमए का इस्तेमाल करते हुए भी आप कर सकते हो। जैसे 9 पीरियड ईएमए को ऊपर से नीचे तोड़ता है वहां पे आप एग्जिट भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी कर सकते हो। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखिए फिक्स होना चाहिए, उसमें हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन टारगेट हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम मिल सके, उसके लिए हम अपने हिसाब से चेंजेस ले करके आ सकते हैं। तो आई होप ये स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर है। एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो भी है पुराना, इस केस में बियरिश था, पहले बियरिश से 200 पीरियड ईएमए को ऊपर की साइड में तोड़े, इस कैंडल ने तोड़ा, तोड़ने के बाद में अगली 5 या 6 कैंडल, 5 कैंडल अगली उसे छुए ना बिल्कुल भी ईएमए को, तो इस केस में भी नहीं छुआ। वापस से जब आती है 200 पीरियड ईएमए को छुए, टच करे, जरूर से जरूर टच करे, और वहां पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए और उस बुलिश कैंडल का क्लोज हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा और उसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आई होप ये स्ट्रेटजी भी क्लियर है और इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।